हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग जुलाई 2026 महीने के बिहार करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ISPC सेंटर द्वारा प्रत्येक महीने के अंत में संबंधित महीने का बिहार करेंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है। तो आज हम लोग जुलाई 2026 महीने के बिहार करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, जून महीने का जो बिहार करेंट अफेयर्स है, एक्चुअली उस समय 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होनी थी, इसीलिए जून 2025, ध्यान देंगे, जून 2025 से लेकर जून 2026 तक का बिहार करंट अफेयर्स को एक साथ ही एक मैराथन वीडियो के अंतर्गत इसे डिस्कस कर दिया गया था। इसी कारण जून 2026 का बिहार करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वह सेपरेट रूप से नहीं आया है। तो आज हम लोग जुलाई 2026 महीने के बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हाल ही में ICC द्वारा जारी पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज ईशान किशन बने हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बल्लेबाज हैं वो ईशान किशन बने हैं। यदि इसी के संबंध में, क्रिकेट के संबंध में ही एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा करें तो वह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के युवा खिलाड़ी, यानी कि भारत के सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। इन्होंने मात्र 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया और इनके पूर्व यह जो रिकॉर्ड था वह सचिन तेंदुलकर के नाम था, जो कि 16 वर्ष 205 दिन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हुए डेब्यू यानी कि पदार्पण किए थे। अब यदि हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की बात करें तो इसकी स्थापना इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल कॉन्फ्रेंस के रूप में, ध्यान दीजिए, ICC की जो स्थापना है वह 1909 ईस्वी में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में 1909 ईस्वी में की गई थी, लेकिन वर्ष 1989 यानी कि 1989 ईस्वी में इसका नाम परिवर्तित कर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर है वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की चर्चा करें तो नेक्स्ट फैक्ट्स है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में, ध्यान देंगे, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में 250 मीटर से लंबे, यानी कि 250 मीटर से लंबे वैसे पुल जिनकी लंबाई 250 मीटर से अधिक है उन पर प्रति किलोमीटर की दर से 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर का टैक्स वसूला जाएगा। यानी कि हाल ही में बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में 250 मीटर से ज़्यादा जितने भी पुल हैं, 250 मीटर से ज़्यादा बिहार राज्य में वर्तमान समय में टोटल 94 ऐसे पुल हैं जिनकी लंबाई 250 मीटर से ज़्यादा है। तो ऐसी पुलों पर आवागमन करने के लिए अब बिहार सरकार 1.25 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से बिहार सरकार टैक्स कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार सरकार ने राजधानी पटना से, ध्यान देंगे, बिहार सरकार ने राजधानी पटना से राज्य के 4 शहरों जिनमें आरा, गया जी, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर है, इन 4 शहरों के लिए हाल ही में बिहार सरकार ने रैपिड रेल सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यदि रैपिड रेल सेवा की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा जो रैपिड रेल सेवा प्रारंभ की जाएगी उसके अंतर्गत टोटल 4 कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया है। पहला कॉरिडोर जो होगा वह पटना से लेकर गया जिले तक होगा। दूसरा कॉरिडोर पटना एयरपोर्ट से लेकर बेगूसराय तक। तीसरा जो कॉरिडोर होगा वह पटना से लेकर मुजफ्फरपुर तक होगा, लेकिन बीच में यह हाजीपुर और सोनपुर को भी कनेक्ट करेगा। इसके अलावा चौथा जो कॉरिडोर है वह पटना से लेकर आरा। यही 4 कॉरिडोर रैपिड रेल सेवा के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा वर्तमान समय में टोटल 4 कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि सरकारी भवनों के ऊपर जल जीवन हरियाली, ध्यान देंगे, जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर 2029-30 तक के लिए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है और इसकी जो टोटल क्षमता होगी वह 500 मेगावाट की टोटल क्षमता होगी। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार प्रश्न BPSC द्वारा अपने प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न में पूछे भी जा चुके हैं कि बिहार सरकार द्वारा ऐसा निर्णय किस वर्ष के अंत तक
पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। तो यह जो स्कीम है कि सरकारी भवनों के ऊपर जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर वर्ष 2029-30 तक, ध्यान देंगे इस स्कीम को वर्ष 2030 ईस्वी तक हर हालत में पूरा कर लेना है, वर्तमान समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय की सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायमूर्ति सुधीर सिंह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बने, यानी कि वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय की यदि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करें तो वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात किया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 223 यानी कि अनुच्छेद 223 यह उपबंध करता है कि हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 में किया गया है। जबकि यदि सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करें तो सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उपबंध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 126 में किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि बिहार सरकार ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को घरों में अनाज उपलब्ध करवाने के लिए हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट को बिहार के 2 प्रखंडों में लॉन्च किया गया है, जिनमें पहला प्रखंड है हाजीपुर और दूसरा प्रखंड है मसौढ़ी। यानी कि बिहार के 2 प्रखंडों हाजीपुर और मसौढ़ी में बिहार सरकार द्वारा 80 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को उनको घरों तक राशन की सुविधा पहुंचाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और यदि इन 2 प्रखंडों में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होती है तो इसे संपूर्ण बिहार भर में इस स्कीम को लागू किया जाएगा। इस स्कीम को सामान्य तौर पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस स्कीम को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिले, जिनमें संभवतः टोटल 7 जिले हैं, कि राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों में हाल ही में क्रिटिकल मिनरल खनिज प्राप्त हुए हैं। यदि क्रिटिकल मिनरल खनिज की चर्चा करें तो सामान्य तौर पर ये जो क्रिटिकल मिनरल वैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वैसे खनिज हैं जिनका निर्माण सामान्य तौर पर एरोप्लेन, इसके साथ साथ कई सारे जो भी सेमीकंडक्टर वगैरह हैं उनके निर्माण में क्रिटिकल मिनरल्स खनिजों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जो वर्तमान समय में बिहार राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिलों हैं, जिनमें सामान्य तौर पर गया, रोहतास, जमुई, जहानाबाद, बांका और भागलपुर, ये ऐसे ज़िले हैं जहां कि हाल ही में रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त हुए हैं। यदि गया जी की बात करें तो गया जी जिले में निकेल, क्रोमियम, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स के साथ साथ मैग्नेटाइट, इनकी प्राप्ति हुई है गया जी जिले में। इसी प्रकार से यदि हम लोग जमुई ज़िले की बात करें तो जमुई ज़िले के अंतर्गत मैग्नेटाइट खनिज प्राप्त हुआ है। और भागलपुर की बात करें तो तांबा, सीसा, जस्ता और एल्युमिनियम, ये ऐसे रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज हैं जिन्हें कि हाल ही में बिहार में इनकी प्राप्ति हुई है और बिहार सरकार के द्वारा इनके खनन के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है कि हाल ही में बिहार सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को, ध्यान देंगे, प्रत्येक महीने की 10 तारीख को बिहार सरकार के द्वारा बिहार पेंशन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और बिहार सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रत्येक महीने की इसी 10 तारीख को ही जितने भी बिहार के पेंशनधारी व्यक्ति हैं या जितने भी बिहार के पेंशनधारी लोग हैं उन सभी व्यक्तियों को पेंशन हर हालत में 10 तारीख को उपलब्ध करवा दिया जाए। इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स स्टार्ट करने से पूर्व आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPC सेंटर द्वारा 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तेजस 2.0 नाम से एक करेंट अफेयर्स का बैच उपलब्ध करवाया गया है। इसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर, ध्यान देंगे, जनवरी 2025 से लेकर 72 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने तक प्रतियोगिता दर्पण, बिहार मासिक करेंट अफेयर्स, PIB नोट्स, इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट के नोट्स, इसके अलावा जनवरी 2025 से लेकर प्रीलिम्स एग्जाम होने तक का न्यूज़पेपर के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं वे सारे नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए टोटल चार्ज रखा गया है 299। आपको पेमेंट करना है 9870564701। इस नंबर पर पेमेंट करने को उपरांत पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। तत्पश्चात आपको पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स है, हाल ही में पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 राज्य राजमार्गों पर न्यूनतम 1.25 रुपये से लेकर अधिकतम 8.10 रुपया तक प्रति किलोमीटर की दर से पथ कर लगाने का उपबंध करता है। यानी कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 को लागू किया गया है, जो यह उपबंध करता है कि जितने भी स्टेट हाईवे हैं, राज्य राजमार्ग का मतलब हो गया जितने भी स्टेट हाईवे हैं, उन स्टेट हाईवे पर 1.25 रुपया न्यूनतम से लेकर अधिकतम 8.10 रुपये तक का टैक्स बिहार सरकार के द्वारा लगाए जाने का उपबंध करता है पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली अधिनियम 2026। नेक्स्ट फैक्ट्स है, बिहार के 5 जिलों पूर्णिया, राजगीर जो कि नालंदा जिला के संबंधित क्षेत्र है, उसके अलावा शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी, इन 5 जिलों में बिहार सरकार के द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026। यदि इसकी हम लोग चर्चा करें तो इसमें यह उपबंध किया गया है कि घरों और दुकानों पर, यानी कि पंचायत के अंतर्गत जितने भी घर और दुकान आते हैं उन पर न्यूनतम 50 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये तक का होल्डिंग टैक्स लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। और ये जो होल्डिंग टैक्स लगेगा वो वार्षिक आधार पर इस होल्डिंग टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। इस नियमावली को 15 जुलाई 2026 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत अन्य यदि उपबंधों की चर्चा करें तो ध्यान देंगे, अर्ध पक्का यदि कोई मकान है तो उस पर न्यूनतम 25 रुपये का जुर्माना, अर्ध पक्का यदि कोई मकान है तो उस पर 50 रुपये का जुर्माना टैक्स वसूला जाएगा, और यदि कोई पक्का मकान है तो उस पर 100 रुपये का टैक्स वसूलने का निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल यह उत्पन्न होता है कि सपोज यदि कोई कच्ची मकान है, कच्ची मकान कहने का मतलब हुआ कि यदि मिट्टी का मकान है या घास फूस या झोपड़ी है तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स बिहार सरकार के द्वारा नहीं वसूला जाएगा। लेकिन यदि सपोज एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है ए और इस व्यक्ति का जो आवास है वह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस व्यक्ति का आवास बना हुआ है, तो इस व्यक्ति का जो आवास पर जो टैक्स लगेगा उस टैक्स को प्रति वर्ष 25 रुपये का टैक्स लगेगा, और यह जो टैक्स होगा वह ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस टैक्स को दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक घर से सफाई शुल्क के रूप में 30 रुपया और जलापूर्ति शुल्क के रूप में 30 रुपया प्रति माह। ध्यान देंगे, यह जो जलापूर्ति शुल्क होगा वह 30 रुपया प्रति माह वसूला जाएगा, जबकि इसके अलावा अन्य जो शुल्क हैं उन्हें वार्षिक आधार पर कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है, मुख्यमंत्री ने बिहार के भागलपुर में एआई और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार के भागलपुर में एआई यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन मिलियन प्लस सिटीज नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की यदि हम लोग मुख्य प्रावधान की चर्चा करें तो इसमें यह बतलाया गया है कि पटना के जो कामगार हैं, कामगार का मतलब होता है दैनिक आधार पर काम करने वाले व्यक्ति, पटना के कामगार प्रति महीने 22,832 रुपये अर्न करते हैं। और जो यदि हम लोग मासिक औसत कमाई के मामलों में यदि पटना का स्थान की बात करें तो मासिक औसत कमाई के मामलों में पटना जो है वह 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 5वें स्थान पर है। पहला स्थान पर है जयपुर और 5वां स्थान पर है पटना। यदि हम लोग कामकाज के घंटे की चर्चा करें तो कामकाज के घंटे के मामले में पुरुष वर्ग में दूसरा स्थान पर है पटना, जो कि 51 घंटा प्रत्येक सप्ताह 51 घंटे पुरुष वर्ग कार्य करते हैं। जबकि यदि हम लोग महिला वर्ग की बात करें तो बिहार में जो महिला दैनिक श्रमिक हैं वे प्रति सप्ताह 42.3 घंटे कार्य करते हैं, और इसके आधार पर 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में ये महिला वर्ग में पटना जो है वह पहले स्थान पर है, जबकि पुरुष वर्ग में जो पटना है वह 51 घंटा के साथ दूसरे स्थान पर है।
नेक्स्ट फैक्ट्स है व्यापार सुगमता परिषद। तो हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार में, ध्यान देंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय सुगमता परिषद की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री, यानी कि पदेन मुख्यमंत्री जो होंगे वो पदेन अध्यक्ष होंगे व्यवसाय सुगमता परिषद के। यदि हम लोग इसके साथ साथ अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की बात करें तो बिहार सरकार के उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, वित्त, श्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन और इसके अलावा पंचायती राज विभाग, ये जितने भी ऐसे विभाग हैं उसके जो मंत्री हैं वे व्यवसाय सुगमता परिषद के सदस्य होंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर प्रशासनिक सदस्य कौन कौन होंगे। तो बिहार सरकार के मुख्य सचिव, इसके अलावा विकास आयुक्त, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव इस व्यवसाय सुगमता परिषद के प्रशासनिक सदस्य होंगे। नेक्स्ट फैक्ट्स की चर्चा की जाए तो नेक्स्ट फैक्ट्स है कि शहरों की स्थापना, विकास और प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार सरकार के द्वारा बिहार नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अध्यक्ष होंगे बिहार सरकार के मुख्य सचिव, इसके अध्यक्ष होंगे। जबकि यदि हम लोग उपाध्यक्ष की बात करें तो नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव इस बिहार नगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट फैक्ट्स है कि मानसून सत्र में बिहार सरकार ने 87,383 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। यदि अनुपूरक बजट के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 में अनुपूरक बजट का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 112 की यदि चर्चा किया जाए तो अनुच्छेद 112 जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे सामान्य तौर पर हम लोग बजट के संदर्भ में जानते हैं, तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। यहीं यदि अनुच्छेद 114 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक की चर्चा की गई है। तो ये जो आर्टिकल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फैक्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 में, यह जो राष्ट्रमंडल खेल है 2026, इसका आयोजन हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का राष्ट्रमंडल खेल 2026 में नालंदा जिले के हरनौत के झंडू ने पैरा पावर लिफ्टिंग के 190 किलोग्राम भार वर्ग में, ध्यान देंगे, जो नालंदा जिले के रहने वाले हैं, नालंदा जिले के हरनौत गांव के रहने वाले झंडू, उनका नाम है झंडू, ने पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ग के 190 किलोग्राम भार वर्ग में देश को पहला पदक दिलाया और यह जो पदक है वह कांस्य पदक था। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। चलिए यदि नेक्स्ट फैक्ट्स की चर्चा की जाए तो नेक्स्ट फैक्ट्स है कांवर झील। तो देखिए कांवर झील क्यों चर्चा में है, तो मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि हाल ही में एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो है, हाल ही में एनजीटी ने बिहार सरकार को कांवर झील की पर्यावरणीय प्रदूषण के संबंध में बिहार सरकार को एनजीटी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है। तो इसी को लेकर जो कांवर झील है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी खबरों में रहा है। यदि कांवर झील की बात किया जाए तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय के चेरिया बरियापुर स्थान पर अवस्थित है और यह जो कांवर झील है यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, जिसे कि 2020 में इसे बिहार का पहला रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। यदि हम लोग रामसर समझौते की बात करें तो ध्यान देंगे रामसर साइट्स का दर्जा जो है वह रामसर समझौते के अंतर्गत दिया जाता है। रामसर समझौता जो है वह 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ईरान के रामसर स्थल, यह जो रामसर शहर है वह ईरान में अवस्थित है। तो ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 ईस्वी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ और उसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के उपरांत रामसर साइट्स का दर्जा, विश्व के विभिन्न झीलों को रामसर साइट्स का दर्जा प्रदान किया जाने लगा। तो जो कांवर झील है वह बिहार का पहला रामसर स्थल है, जिसे कि वर्ष 2020 ईस्वी में बिहार का पहला
रामसर स्थल के रूप में दर्जा प्रदान किया गया। लेकिन यदि भारतवर्ष की बात किया जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में इसका 39वां स्थान है। और कांवर झील बिहार का सबसे बड़ा रामसर स्थल भी है। कांवर झील की यदि चर्चा किया जाए तो यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर या ऑप्सो लेक है। यानी कि कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, पेपर लीक के मामलों के संबंध में त्वरित सुनवाई करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा पटना, पूर्णिया और लखीसराय में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने का निर्णय लिया गया है। किन किन 3 स्थानों पर? पटना, पूर्णिया और लखीसराय में। नेक्स्ट फैक्ट्स है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि पटना स्थित एयरपोर्ट को दूसरी तिमाही के लिए देश भर में 3रा स्थान और वैश्विक स्तर पर इसे 69वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट फैक्ट्स है, बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार को एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यह जो एसपीजी है वह सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री एवं पीएम निवास में, प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व है वह एसपीजी को प्रदान किया गया है। तो बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार को एसपीजी का हाल ही में नया निदेशक नियुक्त किया गया है। देश का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान पटना में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है क्योंकि यह भारत का पहला होगा इंडोर वनस्पति उद्यान जिसकी स्थापना पटना में की जाएगी। नेक्स्ट फैक्ट्स है, बिहार का पहला स्पेस क्लब यानी कि बिहार का पहला स्पेस क्लब की बात किया जाए तो बिहार में स्पेस क्लब की स्थापना करने के लिए इसरो के साथ आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसके तत्पश्चात बिहार का जो पहला स्पेस क्लब होगा वह आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है, जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में महिला बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन जो है वह हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट फैक्ट्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026, यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स 2026 की बात करें तो यह जो रिपोर्ट है वह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि हम लोग बिहार के संदर्भ में इस रिपोर्ट की चर्चा करें तो बिहार को बड़े राज्यों में बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि बड़े राज्य टोटल 17 हैं और बिहार को बड़े राज्यों में 17वां स्थान भी प्राप्त हुआ। यानी कि बड़े राज्यों में बिहार का स्थान सबसे अंतिम है। यदि बड़े राज्य छोटे राज्य के साथ साथ यदि हम लोग यूनियन टेरिटरी यानी कि टोटल 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को आधार बनाकर यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इस टोटल 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार की रैंकिंग की बात करें तो बिहार का रैंकिंग है 26वां और स्कोर है 100 अंकों में बिहार को टोटल 41.2 अंक प्राप्त हुए हैं। बिहार को इमर्जिंग परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल किया गया है। यदि पर कैपिटा जीएसडीपी की बात करें तो बिहार का जो पर कैपिटा जीएसडीपी है वह 44,705 रुपये बिहार की पर कैपिटा जीएसडीपी है। बड़े राज्यों में यदि टॉप 3 स्टेट की बात किया जाए तो बड़े राज्यों में टॉप 3 स्टेट में पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरा स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर है तमिलनाडु। यह हमारा तेजस बैच के संबंध में सूचना है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था उसे हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।